नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं बात करने जाने वाला हूँ ऐसे स्टॉक की कि जिसमें अगर आपने तकरीबन 1400 रुपये एक साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 5380 रुपये, यानी कि तकरीबन 270% तक का मुनाफा। यहाँ पे मैंने गूगल की स्क्रीन खोल रखी है। आज मैं बात करने जाने वाला हूँ एप्पल की। एप्पल काफ़ी ही दमदार कंपनी है और अगर आप इसको देखें तो ये सामने आ रहा है कि उस पे कोविड-19 का ज़रा भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे को ये बात खींचती है कि उसका पीई रेशियो जो है वो 153.18 है, जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड यहाँ पे सामने आ रही है। ये बहुत ही गलत बात है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता तो मैं यहाँ करेक्शन का वेट करता। अगर ये शेयर तकरीबन 4500 रुपये 4400 रुपये के करीब आ जाता तो मैं इसमें 100% अपने पैसे डालता ही डालता। यहाँ पे अगर हम बात करें उसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की तो देखा जाए तो फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है 5399 रुपये के करीब, और ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 5380 रुपये पे। तो ये तो साफ ही बात है कि ये शेयर शॉर्ट टर्म में तकरीबन 19 रुपये तक का गेन आपको देगा ही देगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कल जो ट्रेडेड वॉल्यूम है तो 28,808 शेयर यहाँ पे कल ले बेच हुई थी, और उसमें तकरीबन 14,000 शेयर की तो डिलीवरी हुई ही थी। यानी कि उसके परसेंटेज पे देखा जाए तो ये 50% शेयर जो कि ट्रेड हुए थे वो डिलीवर हुए थे। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे सामने आ रही है। तो फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इट्स अ ग्रीन फ्लैग। यहाँ पे अगर हम बीएससी के साइड पे जाइए तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है इसका प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्राइस टू बुक रेशियो तकरीबन 77.19 है। लेकिन अगर आप इसकी कंपैरिजन अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाले शेयर के साथ करें जैसे कि रिलायंस डीमार्ट, तो ये जाहिर सी बात है कि उसके प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा ही रहती है। यहाँ पे ये बात मेरे को खींचेगी कि उसका आरओई जो है वो सिर्फ 13.82 है, जो कि करीब करीब 20 तो होना ही चाहिए फॉर द गुड फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये इन्वेस्टरों को यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ठहरना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या नहीं। उसका अगर हम बात करें 20 डे पिछले 2 वीक में तकरीबन हर रोज 2500 शेयर यहाँ पे डिलीवर हुए थे, और उसके सामने 4500 शेयर जो थे वो ट्रेड हर रोज हुआ करते थे। तो ये काफ़ी कंसिस्टेंट वाला फिगर दिख रहा है, तो ये बहुत ही गुड है। यहाँ के सामने यहाँ आ रहा है कि एप्पल इंडिया रिपोर्टेड वेरी पॉजिटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन December 20। द स्कोर हैज़ फॉलन टू 21 फ्रॉम 23 इन द लास्ट 3 months। तो ये बहुत ही बढ़िया बात सामने आ रही है। माना कि ये कंपनी पे काफ़ी सारी डेब्ट है, पर इसने जो आउट परफॉर्म किया है उसको भी नज़रअंदाज इसके सामने नहीं किया जाए। अगर हम बात करें इसके पिछले साल की अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 13.12 है, और ऑब्वियसली कोविड-19 के वजह से वो कम होके 2.86 पे आ गई है, और दिसंबर 2020 में तो ये और भी कम हो गई थी 2.62। तो ये एक रेड फ्लैग यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोविड-19 में जैसे पहले जो दिसंबर 2020 था वहाँ पे काफ़ी उसमें भूचाल आ गया था, और यहाँ पे गिरा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि उसकी ट्रेडेड क्वांटिटी ऑन द बीएसई, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कल करीब 4103 शेयरों की ले बेच हुई थी, और उसके सामने डिलीवर कितने हुए 2156 शेयर, यानी कि करीब करीब 52.55% शेयर यहाँ पे डिलीवर हुए। तो ये बहुत ही
कंसिस्टेंट फिगर है, इसलिए शॉर्ट टर्म वालों को तो यहाँ पे फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, इसमें कोई बात दूसरी नहीं है। चलिए अब सीधा ही जाते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। यहाँ पे मैंने एप्पल की चार्ट खोल रखी है, तो यहाँ पे आप देखिए तो पिछले कई दिनों में एप्पल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे पिछले कई दिनों से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही चल रहा है, और ये देखिए अपने ऑल टाइम हाई से इसने थोड़ा बहुत करेक्शन किया, लेकिन यहाँ पे हाई सपोर्ट बना रहा है। और यहाँ पे मज़ेदार बात ये सामने आ रही है कि वो शेयर है उस पे पिछले कई दिनों में अपने कभी भी ओवरसोल्ड में नहीं गया, कभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया। यहाँ पे ऐसा एक बार लग रहा था कि ये शेयर अब ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने स्थिति संभाली और यहाँ पे वो फिर से रिटर्न हो गया अपने मीडियम जोन में। तो ये भी बहुत कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मेरा यहाँ मानना है कि अगर ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में अभी थोड़ा बहुत बनता है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप देखें कि वॉल्यूम थोड़ा एक बार भी बढ़े इस कैंडल की तरह या इस कैंडल की तरह, तो मेरा ये मानना है कि ये शेयर यहाँ से अप जाएगा ही जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे आप अपने आप से ही डिसाइड कर पाएंगे कि क्या मेरे को इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।